नमस्ते, मैं प्रियंका रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है 31 दिसंबर, जैसे आप सभी को बताया। तो आपको ना एडवांस से पहले बोल देते हैप्पी न्यू ईयर। तो आज 31 दिसंबर है और आज ना हमारे लिए बहुत खास दिन है। तो क्या खास दिन है हमारे लिए, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं और आज मम्मी की ना रिटायरमेंट पार्टी है। रिटायरमेंट हो रही है मेरी सासू माँ विद्युत विभाग से। तो आपको चलते हैं, मम्मी को दिखाते हैं कि मम्मी क्या कर रही है। मम्मी ना उस कमरे में ना अभी ऑफिस जाएंगे जस्ट। तो ऑफिस में जो भी ऑफिस के रूल होते हैं ना, जो भी विदाई होती है, जैसे भी उनका वो है, तो उसके बाद हम घर आएंगे। तो देखते हैं, दिखाते हैं आपको पहले मम्मी को। तो आ जाइए मेरे साथ। तो चलो। तो ना अभी ना मम्मी ना तैयार हो रही है। मम्मी भी तैयार नहीं हो रही। हाँ, मम्मी तैयार हो चुकी है, देख सकते हो आप मम्मी को। तो अभी मम्मी जाएगी हमारे साथ थोड़ी देर में ना, वो ऑफिस वाली गाड़ी आती है, तो ऑफिस वाली गाड़ी में बैठ के हम सब इकट्ठा होके तब जाएंगे। तो अभी ना मम्मी को मैंने कुछ गिफ्ट दिया है, तो वो भी मम्मी बताया। आपको कैसा लगा मेरा गिफ्ट? अच्छा लगा आपका गिफ्ट। मम्मी ना पहले ही हंस गई। ये मुझे प्रियंका ने ये देखो ये दिया है और ये अच्छा है, और मैं प्रियंका को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। तो प्लीज़ बना रहिएगा हमारे साथ। तो इसके पापा ने भी एक छोटा सा गिफ्ट मम्मी के लिए रख रखा था, तो वो लेने ना हम जा रहे। तो यहाँ पे ना भी मम्मी की जो बड़ी बहन है ना, वो आ रखी है। मेरी दीदी, बड़ी दीदी। नमस्कार। तो ये मम्मी है, बड़ी मम्मी है। और उधर से वो हमारे यहाँ आ रखी है रितु, रितिका। रितु तो आती रहती है। रितु तो तो अभी चलते हैं रितु में ना इसके पापा वाला गिफ्ट भी लेके आते हैं फटाफट से। तो चलिए रितु मेरे साथ ना। मम्मी आ रखी है ना, उनका बड़ा नाती ना, मेरी जो बड़ी मम्मी है उनका नाती। गाय जी मेरी चाची हैं और आज हमारी दादी का मतलब रिटायरमेंट है। तो हम यहाँ मतलब पार्टी तो आप कह सकते हैं, बट हम अभी फिलहाल उनको लेके उनके ऑफिस जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि 32 साल में उन्होंने जो मेमोरी बनाई वो भी थोड़ा मतलब कैच करेंगे, वो भी थोड़ा कैच करेंगे। हम भी उनके साथ देखेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर आप बोले तो हाँ, यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर। तो क्या हो गया दादी? आओ ना, कौन गाड़ी वाला है? गाड़ी वाला है। कौन है गाड़ी वाला? अरे चाबी लगाओ। अरे दीदी है तो घर में, दीदी है तो घर में। है ना घर में? मेरा फोन है, अरे मेरा फोन तो आगे और अच्छे से बना
चार बहन 2 भाई। बड़ी दीदी है वो, फिर बड़े भाई साहब, वो ये कमाती है। इसी में दीजिए। गोपाल जी को भीतर वहाँ लगा हुआ था, नहीं इससे थोड़ा सा टेम्परेचर है आप थोड़ा पीछे लगा दीजिए। नहीं है सर फिर ये इसमें लगेगा खराब है ये अपना काम है, ये अपना काम है। नहीं देखो शायद सही होगा सागर की कैसी लगी? अरे सुल्तान और पीछे आगे रखो और अरे उधर रखो अपने साइड में ऐसे ना नीचे से नीचे से अच्छा अच्छा चलो थोड़ा सा बैलेंस आप आ जाइए ठीक है बहुत ही भावुक क्षण मैं चौहान सर से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया उन्हें शाकुनी देवी जी को उनका रिटायरमेंट पत्र और राशि का नकदी की धनराशि का अमाउंट मैं गोपाल बिहारी जी और मनोज दोनों से अनुरोध करूंगा शॉल लेकर हमारे पास है कॉपियां मैडम को सम्मानित करें। संजय आजा संजय हाँ ना चल साथ ही हाथ बढ़ाना वाला। ठीक है ठीक है ठीक है हमारे बीच ठाकुर जी के साथ उनके भैया आए हुए हैं। मैं गोपाल जी से अनुरोध करूंगा कि क्या उनके बड़े भाई को सम्मान करें। कि कृपया उन्हें शॉल अर्पित करके बड़ी भाभी उन्हें सम्मान प्रदान करें। गोपाल बिहारी से मेरा अनुरोध है कि शाकुन जी के छोटे भाई भी उपस्थित हैं, बड़े भाई उन्हें माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें।
संजय साहब से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो भी उनके एक दूसरे भाई का सम्मान प्रदान करें। साथियों, जब एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है नौकरी करने के लिए, उसकी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जब वो ऑफिस आता है तो अपने पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ के आता है। और अगर वो जिम्मेदारियां उसके पीछे पीछे चले तो आदमी अपने कामों को अंजाम नहीं दे पाएगा। तो हम जितने भी व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, जो हम नौकरी करने आते हैं, तो हम घर से चलते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ किसी के कंधों पर छोड़कर चले आते हैं और वो कंधे इतने मजबूत होते हैं कि वो हमारी उन जिम्मेदारियों का वहन करते हैं और हम यहाँ निर्बाध रूप में निगम को अपनी सेवाएं दे पाते हैं। शास्त्री जी के साथ भी है एक शख्स जो हमारे मध्य बैठी हुई है, उनकी बहू। जब शाकुंतली जी यहाँ आते हैं तो वो जिम्मेदारियां उनका निर्वहन करते हैं। मैं सविता जी से अनुरोध करूंगा कि वो माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करें। गोपाल बिहारी से मैं अनुरोध करूंगा कि शाकुंतली जी के बेटी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें भी सम्मान करें। मैं अपने समस्त सहयोगियों से अनुरोध करूंगा कार्यरत सहयोगियों से कि वो कृपया मोमेंटम शाकुंतली जी को प्रदान करने का कष्ट करें। यादव सागर यादव संजय सब। गोपाल जी आपकी हाँ कोई नहीं। और मैं बलबीर जी से अनुरोध करूंगा कि शाकुंतली जी की बहनें हमारे बीच उपस्थित हैं, ठीक है, उनको माल्यार्पण करके सम्मान करना। सविता जी प्लीज। मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि शाकुंतली मैडम को उनके यादगार स्वरूप जो छोटा सा डीएम साहब के हाथ से उन्हें दिलवाने का कष्ट करें। लाइट रखो, लाइट रखो। नहीं करते। मैं केदार सिंह राणा साहब से, दीपेंद्र सिंह चौहान साहब से और राकेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया एक स्मरणीय इनका कॉल आ रहा।
ये एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से। जब तलक चेहरे पे गम की गर्द का गाजाना था, जब तलक चेहरे पे गम की गर्द का गाजाना था, जिंदगी इतनी हंसी होगी इसका अंदाजा न था। और उसके कमरे की उदासी का सबब मैं क्या कहूँ, उसके कमरे की उदासी का सबब मैं क्या कहूँ। फूल गुलदानों में थे मगर कोई ताजा न था। और यह जिंदगी तुझसे गुरेज ना होके किधर जाते, यह जिंदगी तुझसे गुरेज ना होके किधर जाते। इस बंद कमरे में कोई चोर दरवाजा न था। ताकि वो जिंदगी ने हमें फिर एक उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जबकि हम अपने निगम के साथ एक सहकर्मी को आज फिर उसके अधिवस्था युग की सेवानिवृत्ति पर विदाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़ा ही भावुक क्षण, जब हमारे बीच व्यक्ति काम करता है, एक अचानक से वो हमसे विदा होता है, जुदाई हो जाता है, बड़ा अजीब सा लगता है। कल जब ये ऑफिस खुलेगा, शाकुंतली जी रूटीन के वे में हमें नहीं दिखाई देंगे। बड़ा फील होता है जब आदमी जा रहा होता है। वैसे ही हमारे डिपार्टमेंट में इतने सारे लोग जा चुके हैं कि अगर नया नया व्यक्ति जाता है तो दर्द होता है। शाकुंतली जी को मैंने जितना करीब से जाना है, मुझे एक बहुत ही मृदुभाषी और कार्यशील महिला लगी। उनकी चित परिचित मुस्कान, उनके नमस्ते करने का अंदाज, उनके नमस्ते करने के अंदाज में खास मैंने देखा है कि स्टाइल थी उनकी। वो जब भी कभी नमस्ते करती थी, वो कितनी ही तेजी से चलते हुए आगे होती हैं, तो वो चलते हुए नमस्ते नहीं करती थी, एक बार को ठिठकती थी, रुकती थी, फिर नमस्ते करती थी। और उनकी दंत पंक्ति के बीच में से निकलते उसका मुस्कुराहट जो होती थी वो देखने लायक होती थी। एक बहुत अच्छी सभ्य महिला हमारे बीच साथ जा रही है। मैं उनके सम्मान में केदार सिंह राणा जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया दो शब्द आज की विदाई पार्टी की मुख्य अतिथि शाकुंतली मैडम, आपके परिवार से अभिवादन। हमारे बीच में आदरणीय डीएम साहब, मेरे साथी चौहान जी और हमारे वरिष्ठ साथी राकेश शर्मा जी और यहाँ उपस्थित सभी साथियों, आज सकुशल अपनी सेवा पूरी करने के बाद शाकुंतली मैडम आज सेवानिवृत्त हो रही हैं। आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इतने वर्षों तक इस डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी और आज अब सेवानिवृत्त होने जा रही हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट की कुछ व्यवस्थाएं, एक निश्चित समय के बाद हम सभी को सेवानिवृत्त होना है और यहाँ पर हम सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और जब भी कोई किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। अब आपके जीवन का एक नया फेज शुरू हो रहा है। ऑफिस की जो आपकी ड्यूटी वाला जो रूटीन था वो चेंज हो जाएगा और अभी तक आप जो टाइम डिपार्टमेंट को दे पा रही थी वो समय आप अब अपने परिवार को दे पाएंगी। आप अपने इस दूसरी पारी में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना समय बिताएं। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वक्त के फूल सूखेंगे, बिखर जाएंगे। वक्त के फूल सूखेंगे, बिखर जाएंगे, न जाने हवा में उड़कर किधर जाएंगे और रह जाएंगे बस वही लम्हात जो हम तुम्हें मिलकर काटे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सविता जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो दो शब्द कहकर नारी शक्ति का सम्मान करें। सविता आगे। सर्वप्रथम ऐसा है कि मतलब मैं काफी अच्छा टाइम गुजारा उनके साथ। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कोई ऐसी चीज कही कि जिससे बुरा लगा हो।
लेकिन बस उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। इसी शुभकामना के साथ सीएट की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सविता जी। इतनी बेबाकी ये शौकी ये अदा रहने दो, इतनी बेबाकी ये शौकी ये अदा रहने दो, कुछ तो अंदाजे तकल्लुम में हया रहने दो, और इनसे वाबस्ता है माँ जी की बहुत सी यादें, दुख दर्द के साथ हर जख्म को हरा रहने दो। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राकेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द कहते हैं। सेवानिवृत्ति के विधायक समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय डीएम साहब, चौहान साहब, हमारे साथी संचालक महोदय गोपाल बिहारी, राघवेंद्र देवी के परिवार के आए हुए सभी सम्मानित सदस्यगण और मेरे यूजेवेल के साथियों, तो जो सेवा में आएगा उसने उसी दिन सेवानिवृत्ति लिख दी जाती है इसकी। और जो स्वस्थ शरीर से और खुशी खुशी सेवानिवृत्ति, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। और ये सौभाग्य है कि ठाकुर जी अपने स्वस्थ शरीर के साथ और मान सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हो रही है। ये हमारे लिए भी गौरव का विषय है, उनके लिए भी गौरव का विषय है। मेरा ठाकुर जी से परिचय जब ये देहरादून में थी नौकरी में, तब से है। मैं भी रिटायर हो गया, मेरे साथ रहे वहाँ पर थे सभी साथी। आज मैं कोई चर्चा कर रहा था कि लग रहा है कि कहीं बाहर से मंगाने पड़ेगा। एक एक दो आदमी भी दिखाई देने विभाग में सारा ही खाली होता चला गया। ये गंभीर सोचने में से खैर यह अलग हुआ है, लेकिन मैं साकुंडी देवी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब ये अपने परिवार में रहेंगे, जहाँ रहे स्वस्थ रहे मस्त रहे और अपना आनंददायक जीवन रहे। एक रूटीन खत्म है, लेकिन समय और अच्छा बीते होगा। जो समय परिवार को नहीं पाए दे सकते हैं। परिवार में बहुत सी चीजें छोड़ता है आदमी, कहीं आना जाना रिश्तेदारी में छोड़ता है, कई तरह के नौकरी में बाध्यता होती है, कई तरह के वो रहते हैं। अब वो नौकरी के स्वतंत्र रहे, समय समय पर अपने जो परिवार के लोग हैं यहाँ के विभाग के, उनको भी अपनी सलाह देते रहते। अनुभव बहुत अमूल्य चीज होती है, उस अनुभव का लोगों को लाभ देते रहे। और हमें खुशी है कि वो यहीं पे हैं, इन्हीं लोगों के बीच में है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और इन्हीं की बातों के साथ उन्हें पूरे बधाई देता हूँ कि आज वो सेवानिवृत्त है। और ये पल रोने का नहीं है या खुशी बिताने का नहीं है, कि मैंने पूरी विभाग में निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ मृदवासी है, वो बहुत सौम्य है, सेवा की है। तो इन बातों का मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। उनके पुनः उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने सर्किल के बड़े बाबू जी से सादर अनुरोध करूंगा कि कृपया वो आए। प्रथम वो दो शब्द कह के हमें कृतार्थ करें और उसके बाद अपने ही सुरों के साथ खेलें। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती साकुंडी देवी जी, आपको सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें भी याद आएगी आपकी रोज सामने काम करते हैं तो बैठते हैं तो। और साथ में आपके स्वस्थ रहने की कामना देते हैं। आप अच्छे स्वस्थ रहें, आप घर वालों के साथ समय बिताएं। और अब यहाँ तो मुझे फिल्मी आता है तो हम मान लेंगे ना कि मैडम को पसंद का गाना है। खत्म होगी बात। खत्म होगी बात। उन्हें वो गाना पसंद है, तूने गा दिया। एक गाना गा दूंगा मैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन में प्यार ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती
रहती हो हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है एक महका पैगाम ला मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल पल दिल के पास तुम रहती हो हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए मैं सांस लेता हूँ आती है एक महका महका पैगाम लाती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल पल दिल के पास तुम रहती हो तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमको प्यार करूं तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं तुम यूं ही जलाती रहना आ कर ख्वाबों में पल पल दिल के पास तुम रहती हो साथियों, आज इस हॉल की तरह दीवार को देखकर एक बात याद आती है। इस तरह दीवार में इतने विदाई समारोह देखने हैं कि अगर शायद हम कभी अकेले इन दीवारों से बात करें, दवाई से बात करें, तो शायद ये किसी शक्ति हो, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि मैंने ही अपनी जिंदगी में यहाँ पर लगभग 20-25 विदाई देख ली है। और वो विदाइयों का जो दर्द है वही दीवारों और दरवाजों में कहीं ना कहीं समा गया है। और जिंदगी एक हंसी ख्वाब है, जिंदगी एक हंसी ख्वाब है, मगर हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती। जिंदगी एक हंसी ख्वाब है, मगर हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती। और साहिब पर टूट कर बिखर जाते हैं वो रिश्ते जिनकी कोई जंजीर नहीं होती। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संजय जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया है, मना नहीं करेंगे आज आप। संजय जी आ जाइए। नहीं, आज तो आना पड़ेगा ना। संजय आ जाते। चलो वहीं से नहीं बोलना पड़ेगा भाई, कुछ भी बोल। थैंक यू। मैं बहुड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आए और दो शुक्रिया मैं बताता हूं। आपकी सभा के मुख्य अतिथि शाकुंतला देवी जी, मंचा सिंह डीएम साहब, चौहान साहब, राणा साहब और हाइड्रो यूनियन के उपाध्यक्ष श्री शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित माताओं बहनों और साथियों, ये 31 तारीख दिसंबर 2024 ये साल जा रहा है। और ये साल जाने के साथ साथ जो है हमारे निगम में जो है कर्मचारियों की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। ये एक चिंता का विषय भी है और ये एक खुशी का क्षण भी है कि शाकुंतला देवी जी, जिनको हम इतने साल से यहाँ पे लगातार देख रहे हैं, कि वो एक सौम्यभाषी और एक विनम्र कर्मचारी के रूप में उन्होंने अपनी यहाँ पे सेवाएं दी। नेपथ्य में रहते हुए उनको हमने हमेशा यहाँ ऑफिस में देखा। उन्होंने जो है यहाँ पे प्रॉपरली काम किया, जो भी आदेश उनको उसको निभाया पूरी तरह से, और हमेशा यही पाया कि वो एक तत्पर कर्मचारी के रूप में यहाँ पे रही। तो इससे ज़्यादा मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए।
कि हमने उनको इसी रूप में देखा और बहुत ही मृदुभाषी हैं। पहले भी वो हमें यहाँ पिछले करीब 15 से 20 साल से वो लगातार मिलती रही हैं हमें यहाँ पे। उनका एक बार मुझे घटना का याद आता है कि उनके कोई रिलेटिव है, उन्होंने कोई किताब शायद लिखी थी, वो किताब देने के लिए वो आई थी। तो तब मैंने देखा उनको कि उनका एक ग्रुप और भी है कि वो किताबें पढ़ती भी हैं और अध्ययन भी करती हैं। तो उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। बाकी जो उनके बारे में जो भी वो बताया गया वो यहाँ पे 24 साल में बता ही दिया है और लोगों ने यहाँ पे बता दिया है। उनको मेरी तरफ से अधिवक्ता की आयु पूरी करते हुए रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ और उनका आगे का जो जीवन है वो सुखमय हो, उसमें उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उसके बहुत बहुत उनको फिर से शुभकामनाएँ देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इसी हॉल में मई का महीना था, हमारी एक और सहभागी कमला देवी जी रिटायर हुई थी। साकू जी ने उस दिन मुझे कहा था कि मैं दिसंबर में रिटायर होंगी और उस दिन आपको कुछ ना कुछ मेरे लिए बोलना पड़ेगा। मैं आज दोपहर अपनी डायरी ढूंढने निकला तो पता लगा जी कि मेरी डायरी चोरी हो गई। चोरी भी नहीं हुई, मेरा बेटा उठा के ले गया। मुझे नहीं मिली ढूंढने में, मैंने वाइफ को फोन किया, मैंने कहा मेरी डायरी कहाँ है, तो पता लगा रजिस्ट्री मांगो ले गया। खैर मेरे को एक छोटी सी नज़्म जो याद आती है, शायद शब्द अगर इधर उधर हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आज के इस मौके पर देना चाहूंगा। सो जाती है जब सारी दुनिया, चांद खड़ा हो जाता है आकर मेरी खिड़की पर। सो जाती है जब सारी दुनिया, चांद खड़ा हो जाता है आकर मेरी खिड़की पर और कहता है ढूंढ लो मुझ में वो चेहरा जिसकी तलाश में हो। हवाएं खड़खड़ा कर दरवाजा पूछती हैं मुझसे, क्यों बहुत उदास हो तुम? अगली बार जब लौटूंगी मैं सपनों के देश से, लेकर आऊंगी मैं पता उसका जिसकी तलाश में हो तुम। बादल कहते हैं हम तो यायावार हैं, बादल कहते हैं हम तो यायावार हैं, भटकते फिरते हैं इधर उधर, चलना हमारे साथ, मिलकर ढूंढेंगे उसको जिसकी तलाश में हो तुम। चांद सितारे कोयल भंवरे सब करते हैं तुम्हारी ही बातें, चांद सितारे कोयल भंवरे अब करते हैं सिर्फ तुम्हारी ही बातें, और मैं खड़ा चुपचाप सुनता रहता हूं। और उन सबके जाने के बाद मैं दो शब्द कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अनुज के कहे हुए दो शब्द आप सुन लो भी, चाहे कहीं भी हो, मिसिंग यू। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं शाकुन जी से यह अनुरोध करूंगा कि वो कृपया हमें दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप कहने का। मैडम के परिवारजनों से कोई भी मेहमान अतिथिगण दो शब्द हमें कहेगा और बहुत अच्छा लगेगा। परम आदरणीय डीजीएम साहब, उपस्थित विभाग के सभी कर्मचारी और मेरे साथियों, इस सुंदर विदाई समारोह का जिन लोगों ने भी आयोजन किया, मैं उनका मेरी तरफ से, अपनी बहन की तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं इस विभाग का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जबकि मेरी बहन जब भी हम उनसे मिलते हैं और विभाग के बारे में बताते हैं कि इतने अच्छे कर्मचारी, इतना अच्छा स्टाफ हमें मिला है कि मुझे अपने कोई बहन की तरह, कोई बड़ी बहन की तरह, कोई बेटी की तरह मानता है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और हमारी बहन के बारे में जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हाँ, उन्होंने हमसे ज़्यादा समय आपके साथ बिताया है, लेकिन बचपन में हम जब साथ रहते थे तो हमें मालूम है कि इतनी सुशील और इतनी मतलब भाव वाली और मृदुभाषी, जैसे साहब ने बताया, ऐसी थी। और उन्होंने बहुत कष्ट के दिन सहे हैं, लेकिन भगवान ने आप लोगों का साथ उनको दिया है और उन्होंने इस तरह से अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी, नौकरी की बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, बहुत खुशी से गुजारी है। और इसमें उनका सब आप जानते हैं कि फटा परिवार है। और मैं एक बार पूरे विभाग के कर्मचारियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर विदाई का आयोजन किया है। और सभी लोगों को मेरी तरफ से
धन्यवाद सर। और कोई मैं परिवार या कमरे में बोलने दो शब्द कहना चाहेंगे? मैडम प्लीज। मैं चाहूंगा तालियों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि हम लोग आर्मी परिवार से हैं तो हमें कभी ऐसे सरकारी माहौल में आने का मौका नहीं मिला, और आज लग रहा है कि हम लोगों ने क्या मिस कर दिया लाइफ में, कि मतलब सरकारी नौकरी एक नौकरी नहीं होती है, वो एक परिवार बन जाता है। लोग ऐसे हैं, मेरे ऑफिस के लोग हैं, आज हम वो महसूस कर रहे हैं, जो उसकी आंखों में आंसू है, मतलब आज वो हमारी आंखों में नहीं, क्योंकि हमने शायद ये जिंदगी में ये चीजें मिस करी है। प्राइवेट नौकरी में सब कुछ मिलता है, जो अपनापन जो सरकारी नौकरी में एक परिवार बन जाता है, वो हम मिस कर रहे हैं। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, मतलब आप, मैं चाहूँगी कि आप भी अपने परिवार में आने वाली जनरेशन को बोले कि सरकारी नौकरी को एक सिर्फ टैबू मान के ना चले, लेकिन उनको अपना एक दायित्व और अपना एक परिवार मिल जाता है आपको घर के बाहर, तो वो उनको बताए और सिखाए, क्योंकि ये आपके ऊपर आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, कि आप यहाँ सिर्फ एक काम करने नहीं आते, एक माहौल बनाने आते हैं, अपने बच्चों को एक नया आप एजुकेशन दे सकते हैं इस बात की। और मैं अपनी दीदी के लिए तो क्या बोलूँ कि उसने एक बहुत संघर्ष वाली जिंदगी जी है, ना ही सिर्फ अपने परिवार को नहीं पाला, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली को भी उसने पाला है, तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी रोल मॉडल है। और हम उनसे ये सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं पता था कि साकुंडी मैडम जी की तारीफ करती है मेरे से, वो आप पे है। अब मैं दीपेंद्र चौहान सर से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। श्रीमती शाकुंभरी देवी जी को अधिवक्ता की आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्ति पर ढेर सारी बधाई, और उनके परिवारजन जो यहाँ पे आए हैं सबका स्वागत है यहाँ पे। आदरणीय डीजीएम साहब, हमारे सारे सहकर्मी और शर्मा जी विशेष तौर पे आए हैं आज, सभी को स्वागत नाम और यहाँ पर आने के लिए बधाई। मैं क्योंकि जिसे हम PDD बोलते हैं, प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न, उस डिवीज़न में ही शाकुंभरी जी कार्यरत हैं, और भले यहाँ डीजीएम ऑफिस में फिलहाल हम लोग उनकी सेवाएं ले रहे थे, पर ऑन पेपर को परियोजना वितरण खंड में तैनात हैं, तो हमारी जिम्मेदारी उस तरह से और यूनिट हेड होने के नाते उस बिहार पे मैं सभी लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ। सेवानिवृत्ति मैडम आपको बधाई, और आगे का आपका जीवन सुखमय हो, आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और अपने जो दायित्व आपने कार्यकाल के दौरान यहाँ पे घर के छोड़े, काम करने के कारण घर पे नहीं कर पाया, उसको अब आप निभाइए, लोगों को, बच्चों को, जो आगे की पीढ़ी है उसको लीड कीजिए और अपना जीवन सुखमय बिताइए। हम लोग ऐसी अपेक्षा भी करते हैं, और अपने हर सेवानिवृत्त कार्मिक से के लिए यही आशा भी करते हैं कि उसका जीवन आगे का इस तरह से हो। और यहाँ पर आपके सेवानिवृत्ति के जो लाभ हैं, उससे संबंधित जो कार्यवाही है वो पैरेलल में हम लोग करते रहते हैं। हमारे कार्यालय के जो साथी हैं वो उस चीज़ में बहुत चीज़ें कर रहे होंगे, तो आपका जो फाइनल लेटर होता है सेवानिवृत्ति की तिथि का, वो जारी हो गया है, तो उस पर हमारे कांडपाल जी वगैरह कार्रवाई अब कल से शुरू कर देंगे, तो उस पर आप बेफिक्र रहिएगा। साथियों, सेवानिवृत्ति स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है और स्वास्थ्य के साथ साथ लंबा भी जीना चाहता है। हम लोग सेवा में आते हैं, कोई बहुत जल्दी आता है, कोई थोड़ा लेट में आता है, पर अपनी यंग एज में आ जाता है, और आशा करता है कि अधिवक्ता की आयु जो भी हो, आज 60 साल है, पहले 58 होती थी, उससे पहले कुछ और होती थी, 55 भी होती थी किसी जमाने में। आर्मी में बहुत जल्दी होती है, कोई आप आर्मी का उदाहरण देते हैं, यहाँ पर अधिवक्ता की आयु 60 साल है, और जिस सब वो पूर्ण होती है तो हम लोग सेवानिवृत्त होते हैं बारी बारी से, जिसकी आयु जैसी होगी
होता है और सभी लोग अपने जीवन यापन के लिए काम करते हैं यहाँ पे, उसके एवज में उन्हें पैसा मिलता, अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन मैं जो मुख्य मुद्दे पे आना चाह रहा था वो ये है कि बहुत से लोग बहुत चॉइस से आते हैं कि हमें यहाँ पे सेवा करनी है, हम लोग फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे आते हैं, लेकिन हमारे बहुत से साथी रास्ते में से बिछड़ जाते हैं, उनको ये दिन देखने को नहीं मिलता है। उस प्रक्रिया के दौरान जीवन किस तरह चलेगा डिपेंडेंट का, सभी लोग उससे वाकिफ हो रहे होंगे कितना मुश्किल होता है। जो चले जाते हैं परिवार में, जो बचते हैं, हम लोग आश्रितों को प्रक्रिया बनी हुई है डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट का आभारी सभी लोगों को होना चाहिए। जो साथी हमारे बीच में बिछड़ जाते हैं उनके आश्रितों के लिए व्यवस्था इस तरह से की गई है कि वो भी अपना जीवन, जाने वाले व्यक्ति की कमी तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन मॉनेटरी रूप में उस तरह से इसको पूरा किया जा सके, जो भी जिस तरह से हो। और हमारे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ है, लोगों ने उसको महसूस भी किया होगा कि जो भी डिजीज़ केस में लोग डिजीज़ हो जाते हैं, उनके आश्रितों को जब जॉब मिलती है, एक तो बहुत जल्दी मिलती है। आपको पता है आर्मी में लोग शहीद होते हैं, कोई जॉब नहीं है कॉम्पनसेशन में, इवन रोडवेज या बहुत जगहों पे नहीं है। रेलवेज में कोटा है, सिर्फ ओनली 1%, मतलब पूरे रेलवे का जो होगा वो ओनली 1% मैक्सिमम आपका डिजीज केस में होगा। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती जो संगठन थे या पूर्ववर्ती अधिकारी थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई और व्यवस्था को आज तक उसको चलाया। उन सब का आभार इस मंच से मैं करना चाहता हूँ कि हमारे जो साथी रास्ते में से बिछड़ गए, मेरे से ज़्यादा फिट हैं और मेरे से ज़्यादा काम करते हैं, और हम लोगों ने प्लान बना करके 4 भाई बहन हैं, उनको ऐसे काम में फंसा के रखते हैं कि वो 8 घंटे का काम, वो उस काम को कभी पूरा नहीं कर पाते और हमेशा बिजी रहते। तो आप भी बिजी रखिए और आगे स्वस्थ रहने का यही तरीका है। आपको सफल सेवानिवृत्ति की ढेर सारा बधाई, और आपकी सेवाओं का हम लोगों ने लाभ लिया, उसके प्रस्तुत करने जो आपके व्यूज़ होंगे वो आपके हमारे कार्यालय के साथ उसको निपटाएंगे। आपको कभी भी आवश्यकता हो आप आइए। आने से पहले अगर ज़रूरत है तो फ़ोन पे भी बोल दीजिए, हमारे लोग सक्षम हैं और आपका काम मिनिमम पीरियड में पॉसिबल होगा, उसमें करने की कोशिश करेंगे हम। बाकी जो हमारे लोग हैं जीवन के अंतिम दिन तक हमसे जुड़े रहते हैं, साल में एक बार आना पड़ता है, मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, पेंशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, काम से हम आपको फ्री करते हैं आज और चीज़ों से नहीं। थैंक यू वेरी मच। चौहान सर ने एक बात कही और उस बात को कहने के बाद मैंने बहू रानी के चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट देखी। ठाकुर जी की बहू हमारे बीच उपस्थित हैं, एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, तो कार्यालय के तौर पर जैसा जानते हैं तो हम जानते ही हैं। वो पारिवारिक तौर पे वो अपनी सास के बारे में क्या बोलती है, वो 2 चरण में मेरी शादी 15 साल हो गई थी शादी को, मगर मैंने ना कभी ये नहीं देखा कि जब मैं मैदा छोड़ के अपने ससुराल आई, क्योंकि जब से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, मैं अपने एक बेटी, सबने कहा कि बहू आ रही, मगर इन्होंने मुझे ना कभी बेटी नहीं, बहू नहीं समझा। अपनी बेटी से भी बढ़ के अपने बेटे को इतना नहीं इन्होंने वो करा कि अपने बेटे को भी करा। इन्होंने सबसे पहले प्रियंका कहीं भी जाना होगा मेरे साथ इनका वो रिश्ता है कि जो किसी के साथ वो रिश्ता होगा भी नहीं। मेरी माँ से, मैंने अपनी माँ को छोड़ दी थी, मगर ये मेरी माँ से भी बढ़कर है इस समय, क्योंकि मैंने वो घड़ी देख रखी है जब ये इनको तकलीफ पहुँची, वो मुझे पहुँची, और जो मेरी तकलीफ थी जो मैंने अपने आप ली, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ससुराल में नहीं हूँ, मैं एक माँ की छत्र छाया में हूँ। तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरी माँ का ना आशीर्वाद ना मेरे साथ बना रहे, अपना हाथ अपनी बेटी पे ना हमेशा रखना, बस यही चाहती हूँ। आप सबसे हाथ जोड़ते हैं। तो साथियों, शाकुंभरी जी की नेचर की जो बात कही वो बहू ने एक
एक शब्द में प्रकट कर दी। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक बहू कह रही है कि मैंने अपनी एक माँ छोड़ी है और मुझे दूसरी मिल गई, और अब मैं अपने अध्यक्ष भाषण के लिए डीएम साहब को अनुरोध करूंगा और इन शब्दों के साथ अनुरोध करना चाहूंगा कि इन यादों के चिरागों की रोशनी को महफूज कर लो, कि इन यादों के चिरागों की रोशनी को महफूज कर लो। बहुत दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है और बहुत बड़ी है जिंदगी, फिर किसी मोड़ पर बुलाना। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती शाकुंभरी देवी, आपके समस्त पारिवारिक मंचा शर्मा जी, जो कि विशेष रूप से आज इनकी सेवा नियुक्ति के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके साथीगण तथा यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव। सबसे पहले मैं श्रीमती शाकुंभरी देवी जी को सकुशल सेवा निवृत्त होने एवं 60 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज का यह पल बहुत ही भावुक है, क्योंकि आज हम अपने विजयमंगल परिवार के ऐसी पुण्य आत्मा को सेवानिवृत्त करने जाने जिन्होंने संघर्षशीलता की एक मिसाल कायम की है। समय पर आना, समय पर जाना और निरंतर अपने कार्य में लगे रहना। मुझे लगभग 9 वर्ष, लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है, लेकिन मुझे इनकी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिला और चुपचाप ही अपना कार्य करती थी, और मुझे नहीं लगता कि कभी इन्होंने किसी को शिकायत का मौका भी दिया होगा। इनका दूसरा रूप इनकी बहू के द्वारा हमें आज पता चला, तो जिस प्रकार ये अपने आप को बिजी रखती थी, मुझे लगता है कि भविष्य में ये भी अपने आप को ऐसे ही भविष्य में बिजी भी रखेंगी। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे दिल की बात है। वैसे मैं सही बताऊं, मुझे किसी का जो है ना रिटायरमेंट पसंद नहीं है। हो सकता है मैं अपने रिटायरमेंट में खुद भी उपस्थित ना हूँ। जोर से नमस्कार करूँगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम लोग एक ऑफिशियली जुड़ जाते हैं, लेकिन उनको इस तरह से विदा करते हैं, मुझे तो वाकई में बहुत, तो निश्चित ही इनकी कमी जो है, कमी को पूरा किया जाना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनके लिए क्या विशेष कहूँ। तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि जीवन की दूसरी पारी में मैं इनके अच्छे स्वास्थ्य सुख में जीवन की कामना करते हुए इनके परिवार वालों से यही आशा रखता हूँ कि वे इनका ध्यान रखें और जो भी इनकी भावनाएं उनका पूरा सम्मान करें। तो क्योंकि आज कल से नव वर्ष शुरू होने वाला है, तो इन्हीं आशाओं एवं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने निगम परिवार की ओर से शाकुंभरी से यह अनुरोध करूँगा कि वो हमारे बीच अगर हमसे कभी कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, हमने कोई गलत बात कह दी हो जो उन्हें बुरी लगी, मैं चाहूँगा कि वो इस ऑफिस की चौखट को छोड़कर उसे इसी कमरे के अंदर छोड़ जाए अपने साथ करने के लिए, और बड़ा दिल है उनका, वो ऐसा कर देंगे। शाकुंभरी जी की तरफ से मेरे को कहा गया है कि मैं सभी आमंत्रित साथियों को, उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया है सौर्या होटल विकास नगर में, तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं आज के डिनर के लिए। जलपान अरे बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। अच्छा, ईश्वर जी इन पे इतनी कृपा है कि मतलब जो मैंने अनुभव किया ना, लगभग 3-4 महीने कोई ना कोई धार्मिक यात्रा तो करती ही थी।
शायद उसी का नतीजा कि आज ही हमारे साथ जो है सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहे हैं। सही बात है। ऐसे बहुत कम लोगों को लगती नहीं वो ये रिटायर हो रहे हैं उनकी चीजें में और लेकिन क्या करें प्रक्रिया ही ऐसी है एक को तो नसीब नहीं होता लेकिन बहुत ही भाग्यशाली होता है। हो गया। ये ना मम्मी के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन करा है, तो देख सकते हो आप। छोटे बच्चे को दिया वो जो छोटा बच्चा लड़का चौधरी जी ने भेजा तो यहाँ पे ये देख सकते हो। हेलो सोचती तो अलग है एकदम। उन्होंने क्या बोलते हैं अलग सोचती है। ओए माला ले जा, माला माला वो बुढ़ा आप जाएंगे बाबा के आगे हो जाती है। बड़ा बाबा है ना घर पे आजकल। मम्मी का वेलकम कर देते हैं क्योंकि मम्मी ने भी माला चढ़ा दी है मम्मी के। आशीर्वाद ले लेते हैं। बाबा के आ जाओ जाओ जाओ। आप बताना ना, मैं खाली वो ज्यादा चमक रहा है, वो ज्यादा चमक रहा है, उसे ज्यादा चार चांद लग रहे हैं लोगों पे। बड़ी मोटी ना थोड़ा क्या ना तो वो मैं क्या जो हल्दी आता सब निकली वाह बधाई हो बधाई हो चाकू को बधाई हो। अरे चारों धाम करने आ गया इनके लिए तो चारों धाम है वो। चारों धाम है इनके लिए। चार धाम है। ये वाली इसके पापा की तरफ से कानों की। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। खुश रहो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो समोसा आयुष्मान मैं अब आप चुप मामा जी, अब आप चुप। पापा जी छोटा भाई अब मौसी छुएगी, मौसी छोटी है। बस 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 उठा दो। मतलब दिखेगी कैसे? हाँ अब दिखेगी। पता चला ले सके हाँ हाँ बस हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। चल अब कल आऊंगा शाम को। ये है मम्मी के बड़े भैया और ये है बड़ी भाभी और वो भी मम्मी के भैया हैं और ये है बड़ी मम्मी जो हमने आपको भी मिलाई थी। ये छोटे भाई हैं मम्मी के और ये है छोटी बहन ना, छोटी बहन। छोटी कितने टाइम देर छोटी छोटी सबसे लंबी जो छोटी छोटी सबसे लंबी। सही था ना। जो सबसे बड़ी हो सबसे चलो चलते हैं अब। मम्मी का भी वो करते हैं ना थोड़ा सा दूसरा नया लुक। अच्छा चेंज करती मम्मी। यस 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 यस। तो अभी ना हम चल रहे हैं पार्टी करने विकास नगर। तो इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं, वहीं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय। कैमरामैन जल्दी फोकस करो।